Once again, Jai Hind and good morning, students. In previous video, I have said that this work is sufficient for today. Sorry for these words because I want to teach one more topic. And this topic is interrelated to previous topic, beta. So I want to teach only one small topic. Then after we will close today's lecture. So your topic income and other goals are already finished. Other goals is very important. Getting income is a very important, and other goal is also important. Your next topic is national development. Your next topic is national development. So national development क्या है? What India should do for development. Your question will be what India should for development. Discuss among yourself. Suppose we are sitting in the classroom and I have given 2 or 4 minutes students कि what India should do for development. क्या करना चाहिए इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए. Getting? So after 2 or 4 minutes I want to take feedback. Different students in the class have given different answer to the above question. क्या आंसर हो सकता है? मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्या आंसर होंगे. Some student says that India should do for development maybe poverty reduce, unemployment increase. Some student says infrastructure develop. Some student says health structure development. रोड अच्छी होनी चाहिए. Some student give me answer that education facilities good हो. यानी every different students in the class have given different answer to the above question. Getting? किस क्वेश्चन का? What India should do for development. Different student different answer ही देंगे. सबके व्यू different होते हैं. It is very important to keep in mind that different person or maybe students could have different as well as conflicting notion of a country's development. यानी different person के गोल क्या है? डेवलपमेंट कंट्री को भी लेके कोई, क्योंकि different रहेंगे ना, सबके आंसर क्लास में different रहेंगे. बट एक्चुअल में नेशनल डेवलपमेंट है क्या? नेशनल डेवलपमेंट ये एनसीईआरटी में लाइन नहीं होगी. नेशनल डेवलपमेंट क्या है बेटा? नेशनल डेवलपमेंट you can see national development refer to the ability of a nation to improve standard of living of its citizen. You can see again this is a definition. National development क्या है? national development refer to ability of a nation, एक किसी भी नेशन की ability to improve standard of living standard of its citizen. जब भी कोई कंट्री अपने सिटीजन के लिविंग स्टैंडर्ड को हाई कर दे, दिस इज नेशनल डेवलपमेंट. आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर दिस स्टेटमेंट. नेशनल डेवलपमेंट रेफर टू एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द इट्स सिटीजन. अब क्वेश्चन राइज हो रहा है, हाउ कैन राइज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन. सो यू कैन सी हेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड होगा? पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम क्या होता है? नॉर्मली टोटल नेशनल इनकम को, कंट्री की टोटल नेशनल इनकम, यू कैन से जीडीपी, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. टोटल कंट्री की नेशनल इनकम को जब टोटल कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा? पर कैपिटा इनकम. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट क्लास में 20-30 स्टूडेंट्स हैं. सबका लंच से बिफोर मैंने अमाउंट कलेक्ट किया. किसी की स्टूडेंट्स के पास लंच से बिफोर, क्योंकि कैंटीन में नहीं गए आप लोग, लंच से बिफोर सबका अमाउंट कलेक्ट किया. सम स्टूडेंट्स के पास क्या होगा? कुछ स्टूडेंट्स के पास 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज और मे बी सम स्टूडेंट्स हैव 0 रुपीज. सबके अमाउंट को कलेक्ट करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दिया. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा बेटा? यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन.
एंड अमाउंट क्या होगा, टोटल इनकम। जो भी डिजिट आएगी वो क्या पड़ जाएगा, पर स्टूडेंट्स मनी, जैसे आप लोग मैथ में एवरेज लेते हो। सो इट इज अ पर कैपिटा इनकम। जब भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम राइज होगी, अनदर थिंग्स, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी राइज हो रही होगी, कंट्री का लिटरेसी रेट, कंट्री का हेल्थ स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, देन क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई हो जाएगा। सो नेशनल डेवलपमेंट क्या हुआ बेटा, नेशनल डेवलपमेंट रेफर टू एबिलिटी ऑफ ए नेशन, किसी भी नेशन की एबिलिटी, किस चीज के लिए एबिलिटी, टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। सिटीजन का लिविंग स्टैंडर्ड हाई करना ही इन कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट है। और नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होगा, इट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड अपॉन पर कैपिटा इनकम, कंट्री की जीडीपी, कंट्री का लिटरेसी, कंट्री का हेल्थ स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा वो कंट्री डेवलप हो रही होगी। जिसकी जीडीपी यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल के अंदर कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी फाइनल वैल्यू को ही क्या बोलोगे आप, जीडीपी। तो गुड्स एंड सर्विसेज अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो जीडीपी इंक्रीज होगी। अगर बेटा जीडीपी इंक्रीज हो रही होगी तो उसी नेशनल इनकम को, जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा इनकम भी राइज हो जाएगी। जब कंट्री की पर कैपिटा इनकम राइज होगी, कंट्री की जीडीपी राइज होगी, देन इसका मतलब कंट्री में लिटरेसी रेट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो कंट्री एजुकेशन पे खर्च करेगी। कंट्री का हेल्थ स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, यानी ह्यूमन कैपिटल, 9th क्लास में आपने 3rd चैप्टर पढ़ा था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो एजुकेशन और हेल्थ पे अगर एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे तो ह्यूमन बिकम अ कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल बनेगा तो देन आफ्टर क्या होगा बेटा, आफ्टर देन क्या होना है, तुरंत ही क्या होगा कंट्री में, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। और लिविंग स्टैंडर्ड हाई होने को क्या बोलेंगे हम, नेशनल डेवलपमेंट। आई होप आप लोग नेशनल डेवलपमेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। नेशनल, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, नेशनल डेवलपमेंट क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाना। और लिविंग स्टैंडर्ड किस पे डिपेंड करता है, कंट्री की पर कैपिटा इनकम पे, कंट्री की जीडीपी पे, कंट्री के लिटरेसी रेट पे और कंट्री के हेल्थ स्ट्रक्चर पे। अगर कंट्री का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा होगा, जीडीपी इंक्रीज हो रही होगी, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा होगा, हेल्थ स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोग कह सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप हो रही होगी, उस नेशन का डेवलप हो रहा होगा, नेशनल डेवलपमेंट हो रहा होगा। तो दीज फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर, पर कैपिटा इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी एंड हेल्थ स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, दीज फैक्टर आल्सो कंसिडर एज मेजर ऑफ इंप्रूवमेंट। किसका इंप्रूवमेंट, कंट्री का इंप्रूवमेंट। और जैसे ही इंप्रूवमेंट हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, वी कैन से दिस द नेशनल डेवलपमेंट। गेटिंग एवरीवन, आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा। एक छोटा सा टॉपिक था और नाउ रियली आई एम अगेन सेड दैट नाउ रियली सफिशिएंट फॉर टुडे। ये टॉपिक थे आप लोगों के, and I am again said that your homework is only that do all notes in your notebook send by me। जितने भी मैं सेंड कर रहा हूं आपको उनको अपनी नोटबुक में करना है फेयर में, and please read it and NCERT also getting। if you have any problem please feel free contact me बेटा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।